opportunity to come in front of you and share my knowledge, which is my passion, giving tips on knee pain, back pain, sleep disc, diabetes, blood pressure, gas, acidity, वगैरह वगैरह, without medicine. My name is Amin Ali Panjwani. This is my passion. Also my profession. I have my own setup at Andheri, at Mira Road, and I go villages to give this kind of talk. And many people got benefit of this, which is already loaded on the YouTube as well as on Facebook and also on my WhatsApp. आज जो मैं आपके सामने जो बताने जा रहा हूँ, सुजोग एक्यूप्रेशर जो है इनके इन्वेंटर प्रोफेसर पार्क जेवू, वो कहते हैं कि पूरा शरीर का एक एक अंग बटन की तरह हमारे हाथों में और पैरों में मौजूद है। जैसे हम अगर बोले कि हमारे पास जो टीवी होता है घर के अंदर, टीवी को हम लोग रिमोट से ऑपरेट करते हैं, रिमोट में रहा 9 बटन वाला रिमोट टीवी के सारे फंक्शन कंट्रोल करता है, राइट। तो इसी तरह हमारे बॉडी के एक एक अंग जो दोनों के दोनों हमारे हाथों में है और दोनों पैरों में है। पहले हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हुए जिससे हमारे बॉडी के एक एक अंग बाय क्लैपिंग, आई विल गिव यू रिदम। फर्स्ट 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2, दिस इज अ रिदम, विल डू इट 3 टाइम, राइट। कैन यू अकम्पनी मी, राइट। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2। ये दिस इज एक्सरसाइज जो हमने जो पूरा बॉडी को स्टिमुलेशन दिया। जैसे मैं पहले अपने आप को प्रेजेंट करूंगा कि मेरा बॉडी कैसे है, हाउ इज माई बॉडी। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि हमारे घर के अंदर 4 लाइट, 4 पंखे, एक टीवी, एक फ्रिज अगर हो तो 8 बटन वाला स्विच बोर्ड होगा। 8 बटन वाले स्विच बोर्ड में 8 बटन होंगे, उसमें नंबरिंग लगे होंगे, तो दैट वी कैन नो कि हाँ भाई लाइट नंबर 1 वो वाला बटन चालू करो, लाइट 1 चालू होगी। सिमिलर वे हमारा बॉडी कैसे प्रेजेंट हो रहा है आपके हाथों में और हमारे पैरों में, वी विल सी। पहले मैं बॉडी को अपना प्रेजेंट करता हूँ। ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये नंबर 1 दिस माई फेस, नंबर 2 माई नेक, नंबर 3 माई चेस्ट, नंबर 4 माई स्टमक, नंबर 5 माई राइट हैंड, नंबर 6 माई राइट लेग, नंबर 7 माई लेफ्ट लेग, नंबर 8 माई लेफ्ट हैंड। एम आई राइट। अब ये सारे के सारे स्विच बोर्ड की तरह बटन, रिमोट, जैसे टीवी का मैंने एग्जांपल दिया कि 9 बटन वाला रिमोट टीवी का 18 फंक्शन कंट्रोल करता है। सिमिलर वे हमारे बॉडी का एक एक अंग जो अभी प्रेजेंट किया वही हमारे हाथों में मौजूद है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा हाथ फ्री है, दोनों पैर जमीन पे है, राइट है। अभी इसका मैंने बताया कि दोनों हाथों में रिमोट है, दोनों पैरों में रिमोट है। अभी हाथ को ये बॉडी की तरह सिमिलरिटी की तरह मैं खड़ा कर दूँ तो आपको इजी रहेगा समझना, राइट है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ ना, ये बड़े स्टेज पे खड़ा हूँ, ये हाथ मेरे हिल रहे हैं, राइट। ये मेरा स्विच बोर्ड है, सुजोग, सु मीन हैंड, जोग मीन फीट। ये मेरा बॉडी जो है, मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा फेस को मैं हिला रहा हूँ, तो प्लीज़ ये मेरा फेस को मैं नॉक कर रहा हूँ। ये मेरा फेस को नॉकिंग करना, मान लो फेस में, फेस के एरिया में कोई प्रॉब्लम हुई तो विच इज़ नंबर 1, राइट। अभी यहाँ पे हाथ में बटन की तरह मैं नंबरिंग प्लेस करूँगा, माई फेस इज इंटायर पोर्शन विच इज़ नंबर 1। यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा वैसे, आई विल शो यू दिस लेटर ऑन। ये है नंबर 1 फेस के बाद में है नंबर 2 जो मेरा नेक। ये मैंने गर्दन को नीचे झुकाया, मतलब गर्दन के हिस्से में जो भी पॉइंट आती है खाली यहाँ पर मसाज करने से गर्दन के हिस्से में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो वहाँ पे हमें 100% राहत मिलती है। क्लियर। अब मैडम लिखो मत, आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज यू विल मिस। द बॉडी लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, नंबर 3 मेरा चेस्ट, ये आपको नजर आ रहा है, कैन यू सी हियर ऑल्सो। नंबर 3 इज नंबर चेस्ट। चेस्ट में 2 फेफड़े, बीच में हार्ट। नंबर 1 फेस, नंबर 2 नेक, लाइफ लाइन वाला ये जो हिस्सा जो है विच इज नंबर 3, नंबर 4 इज माई एंटायर स्टमक, राइट। अभी ये फेस हुआ नंबर 1, नंबर 2 माई नेक, प्लीज कम इन, नंबर 3 इज माई चेस्ट, नंबर 4 इज माई स्टमक। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? Because the stomach is the whole इंटर यू विल कम टू नो, इट्स लाइक अ रिमोट पॉइंट। एज आई टोल्ड यू नो कि जैसे मैंने बताया कि टीवी के 18 फंक्शन
9 बटन वाले रिमोट से हम लोग ऑपरेट करते हैं. ओनली वी चेंज द मोड एंड ऑपरेट द सेम बटन लाइक मोबाइल. मोबाइल में हम लोग कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है, टेलीफोन भी है, सब कुछ हम लोग करते हैं, SMS वगैरह. इसी तरह से हमारा बॉडी का भी एक सिस्टम है. मैं आपका सवाल का जवाब होगा अपने आप मिल जाएगा, राइट. तो ये नंबर 1. अगेन नंबर 2 नेक, नंबर 3 चेस्ट. चेस्ट में 2 फेफड़े, बीच में हार्ट, आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, राइट. और ये पूरा मेरा स्टमक. अभी 1 2 3 4 क्लियर हुए. राइट हैंड इज़ माई नंबर 5, राइट. ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो दिस इज बिकॉज ये आई एम फेसिंग यू. हाथ की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए, फेसिंग, आई एम फेसिंग यू ना, तो ये मैं आपको फेस कर रहा हूँ, राइट है. तो ये मैंने हाथ को ये किया, मेरा फेस हुआ, फिर नेक हुआ, फिर चेस्ट का रीजन हुआ, चेस्ट में 2 फेफड़े हुए. ये फेफड़ा राइट साइड का फेफड़ा है, ये मेरा लेफ्ट साइड का फेफड़ा है, बिकॉज आई एम फेसिंग यू ना, राइट. ये पूरा स्टमक. ये फिंगर राइट साइड पे है, यानी दिस फिंगर correspond my right hand. This finger correspond my right hand. हाथ रखने का पोजीशन विल बी लाइक दिस. मुझे अपने क्या अंगूठे का नाखून दिखना मांगता है, दैट इज माय बैक. ये मेरा बैक पीछे है ना, तो मुझे अपना बैक दिखना मांगता है. कोई भी हाथ रखो, हाथ की पोजीशन शुड बी, मोबाइल ऑफ कर दो ना, हाथ की पोजीशन शुड बी लाइक दिस ऑफ बोथ द हैंड. धीरे धीरे पता चलेगा. ये लिटिल फिंगर जो मेरे राइट साइड पे है, तो ये फिंगर मेरा लेफ्ट हैंड हुआ, सॉरी अपना राइट हैंड हुआ, राइट है. हाथ में है 3 भाग. भाग नंबर 1 रिस्ट जॉइंट, लोअर क्या अपना लोअर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म, शोल्डर जॉइंट. अभी ये फिंगर मैंने बताया मेरा लेफ्ट, ये फिंगर मेरा अपना राइट हैंड है. इसमें भी तीन भाग है फिंगर के अंदर. फर्स्ट पार्ट ऑफ द हैंड रिस्ट जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट, लोअर आर्म, एल्बो जॉइंट, अपर आर्म, शोल्डर जॉइंट. यहाँ तक क्लियर, राइट. ये उंगली के बाजू में ये उंगली है, ये पैर के बाजू ये उंगली, ये हाथ के बाजू में क्या है, ये वाला पैर राइट लेग, यानी बीच वाली दोनों फिंगर मेरे दोनों पैर हुए. ये फिंगर मेरा ये लेग का कॉरस्पॉन्डेंस है. वाइट वाला पोर्शन जमीन पर टच हो रहा है, कैन यू सी हियर, राइट. Sir, can you just give a little longer beginning? I can't understand a thing. क्या बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आता क्या आप क्या. मैडम, आप थोड़ा लेट आए ना. मैं आपको बाद में बताऊंगा. एक सेशन पूरा होने, क्या रिकॉर्डिंग चलो, अदर विल डिस्टर्ब. आई विल रिपीट अगेन, ओके. इट विल आपको पूरा आ जाएगा. देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में. पूरा बॉडी जैसे हमारा घर के अंदर टीवी होता है, टीवी को रिमोट से ऑपरेट करते हैं, रिमोट में लगे हुए 9 बटन टीवी का 18 फंक्शन कंट्रोल करते हैं. एग्री. इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अंग है, अभी अंग के अंदर मैं बताऊं क्या, पहले बताऊं मेरा फेस, फिर नेक, चेस्ट, स्टमक, राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, बराबर है. पूरा का पूरा बॉडी लाइक अ रिमोट ऑफ टीवी इन आवर हैंड लाइक दिस. अभी आपको मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है. ये लेफ्ट हैंड जो है ये आपके सामने रखा हुआ है. आपका जो भी क्वेश्चन होगा ना, सेशन खत्म होने के बाद पूछेंगे तो विल बी बेटर, राइट है. फिर से बता रहा हूँ. ये नंबर 1 फेस, नंबर 2 नेक, नंबर 3 चेस्ट, नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 राइट हैंड, नंबर 6 राइट लेग, नंबर 7 लेफ्ट लेग, नंबर 8 लेफ्ट हैंड, राइट. यहाँ तक क्लियर हुआ. किसको समझ में नहीं आया? वेरी गुड, 1 मोर राउंड ऑफ अप्लॉज. यानी यहाँ तक जो एक हिस्सा जो है बॉडी का एक भाग मैंने अलग अलग करके दिखा दिया. जैसे घर में टीवी, लाइट, पंखे हो, 4 पंखे, 4 लाइट, 8 बटन वाला स्पीच बोर्ड, उसमें नंबरिंग किया. ये इस तरह समझ में है, राइट है. अब इसके प्लेसिंग करते. फेस में कोई गड़बड़ी अगर हो तो कहाँ पर प्रेस करने का, अंगूठा वाला हिस्सा, राइट है. फेस के बाद में नेक. नेक में कभी कभी कुछ गड़बड़ होती है, तो यहाँ पे मसाज करने से यहाँ पे हमें काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा मिलता है, राइट है. उसके बाद में चेस्ट वाला हिस्सा हमारा ये रहा. बीच में 2 फेफड़े, ये दिख रहा है आपको, 2 लंग्स, हार्ट, सारे के सारे ऑर्गन. यानी चेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो ये वाला हिस्सा जो हमारा लाइफ लाइन है, वहाँ पे ऐसे दबाने से हमें वहाँ तक काफ़ी हद तक लाभ मिलता है. कभी छाती में कभी घबराहट होती हुए, कभी ऐसा लगे कुछ घुट रहा है, यानी अंदर कहीं पे एनर्जी का फ्लो का इम्बैलेंस होने की वजह से होता है. आप इस तरह से करोगे
30 seconds every 2 hours. Within 15 days, there you will find the result. Because it is God-made therapy. Name is given सुजोग therapy, which is good. यानी ये तो चीज़ ईश्वर ने पहले से बनाई हुई है, बराबर। ये रहा पूरा पेट, पेट का ये पूरा पेट का हिस्सा है ना, ये हमारा पेट है पूरा। कैन यू सी दिस? ये पेट का हिस्सा जो पूरा है, इसको मैं दो भाग में डिवाइड करूँ, ये मेरा बॉडी जो है, फेस है, नेक है, चेस्ट है, ये पेट है, ये मेरा दो भाग में डिवाइड कर दिया बॉडी को ऐसे। तो राइट साइड वाला स्टमक विल बी ऑन दिस साइड। प्लीज कम। Sorry to be late. पॉज किया ना, कैमरा पॉज कर दो। तो जो सेमिनार ऑन बिहाफ ऑफ हेल्प लाइब्रेरीज, राइट। आई रिपीट वंस अगेन, पूरा जो हमारा बॉडी का सिस्टम जो है, हमें जनरली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उसमें इम्बैलेंस एनर्जी होने के कारण हमारे शरीर में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रॉब्लम होती है। जैसे गर्दन का प्रॉब्लम, नी पेन, बैक पेन, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, रोमाटिज्म। तो ईश्वर ने इस थेरेपी को हमारे हाथ में दी हुई है। थेरेपी का नाम है सुजोग एक्यूप्रेशर। सु का मतलब होता है हाथ, जोग का मतलब होता है फीट। प्रोफेसर पार्क जी वो कहते हैं कि पूरा बॉडी रिमोट की तरह हमारे हाथों में है, रिमोट की तरह हमारे पैरों में है। पहले मैं अपना बॉडी को प्रेजेंट करूँ फिर से। ये मेरा बॉडी है, नंबर 1 फेस, नंबर 2 नेक, नंबर 3 चेस्ट, नंबर 4 स्टमक, राइट हैंड 5, राइट लेग 6, लेफ्ट लेग 7, लेफ्ट हैंड 8। क्लियर? अभी एक एक भाग को हम लोग करते चले। फेस में कोई प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो रहा है, कुछ गुंचौड़ वगैरह हो रही है, आई कैन मसाज माई थम, आई एम जस्ट लाइक द वे आई एम मसाजिंग माई ओन हेड। मेरा सर में दर्द होगा तो कोई ऐसा ऐसा करे, मुझे अच्छा लगता है, राइट। वी कैन मसाज ऑन आवर ओन थम लाइक मसाजिंग ऑन, और हमारा खुद का हेड का क्या अपना मसाज कर रहे, और वी कैन डू इट लाइक दिस ऑन द थम पोर्शन ऑल्सो। यानी सर में कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ये हेड वाला पोर्शन जो है, जो अंगूठे का ऊपर का हिस्सा जो है, ये पूरा मेरा हेड का पोर्शन है। उसके बाद में नेक है, सेकंड पोर्शन। गर्दन में कोई प्रॉब्लम हो, दिस पोर्शन वी कैन मसाज एंड गेट द रिलीफ फ्रॉम द नेक पोर्शन ऑल्सो। छाती में कोई प्रॉब्लम हो, दो फेफड़े, बीच में हार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है, इस तरह से हाथ रख के राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे ऐसा ऐसा मसाज करने से फेफड़े में या हार्ट में कहीं प्रॉब्लम हो, वहाँ पे हमें अच्छा लाभ मिलता है। राइट हैंड से यहाँ पर, लेफ्ट हैंड से यहाँ पर। पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो पेट में प्रॉब्लम हो, अगर ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं तो भी हमें अच्छा लाभ मिलता है। और वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। मैं बताते भी जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट भी आपको बताते जा रहा हूँ। 20-20 सेकेंड या 2-2 मिनट दिन में 4 बार ऐसा करने से 15 डेज इफ़ वी डू इट, बॉडी के अंदर का गैस, एसिडिटी, कब्जियात, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज हमारे जितने भी ऑर्गन जो है यहाँ पर जो हाथ में मौजूद है, वो वहाँ पे एनर्जी का फ्लो इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, राइट। मैं बाद में बोलता हूँ आपको, दैट एवरीथिंग आई हैव, मैं आपको दूंगा। इसके बाद में राइट हैंड में 3 भाग है। कभी एल्बो में जॉइंट होती है, कभी फिंगर में पेन होती है। तो हाथों में जो ये हाथ का हमारा रिमोट पॉइंट कौन सा है, मैंने बताया 4 उंगली है, 2 हाथ और 2 पैर है। ये मेरे साइड में 2 उंगली जो 2 हिल रही है, विच कॉरस्पॉन्ड माई बोथ द हैंड। ये फिंगर जो है राइट साइड पे है, मेरा राइट हैंड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये फिंगर के बाजू में ये फिंगर है, मेरा राइट लेग को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये फिंगर के बाजू में ये फिंगर है, मेरा लेफ्ट लेग को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये फिंगर के बाजू में ये फिंगर मेरा लेफ्ट हैंड को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, गर्दन में प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल। आई गो 1 बाय 1, सर्वाइकल, नी एंड बैक। गर्दन में प्रॉब्लम अगर हुई तो ये मेरा फेस का हिस्सा जो फ्रंट है, गर्दन मेरी पीछे की साइड पे है। आई टर्न लाइक दिस। यहाँ पर ये गर्दन को अगर मैं ऐसा पकड़ के यहाँ पे अगर मसाज करने से 15 सेकंड एवरी 3 आवर, इफ़ आई डू इट फॉर 21 डेज, 3 वीक टू 3 मंथ, ये गर्दन की प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाती है। गुड के वेरी गुड, वेरी गुड बोलने में कोई टेक्स्ट है? Thyroid also. Yeah. Thyroid. It is natural treatment. We have to just stimulate the corresponding point of the body, right? गर्दन में प्रॉब्लम हुई, इवन थायराइड की प्रॉब्लम हुई, ये करने से 3 वीक से लेकर 3 महीना मिनिमम
एवरी डे सेम, राइट. आपके सवाल का जवाब आई विल गिव लेटर, अदर विल बी इंटरप्ट, राइट. पेट में कोई गड़बड़ हो, पेट में कोई गड़बड़ हो, ये मेरा पेट का हिस्सा मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूँ. ये 2 भाग में डिवाइड किया, ये भी 2 भाग में डिवाइड किया. दिस माई राइट पोर्शन ऑफ माई स्टमक, लेफ्ट पोर्शन ऑफ माई स्टमक. ये साइड में अगर दर्द अगर है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा ऐसा करूँ 20-20 सेकेंड एवरी 2 आवर फॉर 3 वीक टू 3 मंथ, काफ़ी पुराना प्रॉब्लम होगा, ये चला जाएगा. जब 2 डेज बैक एक पेशेंट मेरे पास आया, बोलता है मेरे को यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, करीबन 3 महीने से दर्द हो रहा है. हाथों से मैंने प्रेशर पॉइंट दिया, आई टोल्ड हिम बाबा यू डू इट लाइक दिस, आफ्टर 3 डेज टेल मी, बोले कि मेरा दर्द चला गया. गुड के वेरी गुड. बोले काफ़ी दवाइयाँ ले रहा था, बोले अपेंडिक्स की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ कि ये हमारे ये इधर जो दिख रहा है आपको, ये अपेंडिक्स यहाँ पे जो होती है, जो हाथों में हमारे पास पॉइंट यहाँ पर होती है. इधर टोल ये पूरा स्टमक है ना, हिस्सा पूरा बॉडी रिफ्लेक्ट करा हमारे हाथों में, दोनों हाथों में. यहाँ पे मैंने प्रेशर पॉइंट दिया, कुछ मैग्नेट लगा दिया और मैंने बोला इसको खाली ऐसा ऐसा 2-2 मिनट कर. बोले इससे क्या फ़ायदा होगा. आई टोल्ड हिम गो 25 ईयर्स बैक, पहले लस्सी हम लोग हाथ से बनाते थे, छाछ हाथ से बनाते थे. नो डायबिटीज़, नो ब्लड प्रेशर, नो गैस, नो एसिडिटी के सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट हमारे यहाँ पर आ गए. तो ये करने, अभी ये सब चीज़ चली गई तो बीमारियाँ आ गई, तो लोग जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगे. करेक्ट. तो ये करने विच इज़ ट्रू, राइट है ना, बराबर है. तो ये रेगुलर करने से आदमी जो अनहेल्दी है वो हेल्दी हो जाएगा, जो हेल्दी है वो हमेशा हेल्दी रहेगा. गुड. ओके. हाँ, इसके लिए पॉपुलेशन बढ़ रही है. नहीं, पॉपुलेशन शुड बी हेल्दी पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो अभी ऐसा नहीं कि 20 ओके, यहाँ तक क्लियर हो. अभी देखो हाथ का प्रॉब्लम हो तो हाथ के लिए पॉइंट हमारी यहाँ पर आ गई. हाथ की पोजीशन लाइक बॉडी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है. तो हाथ की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको रिफ्लेक्ट हो कि ये फिंगर राइट साइड पे जो मेरा राइट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये फिंगर लेफ्ट हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस है, बीच वाली दोनों फिंगर दोनों पैरों का कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. ये आपको दिख रहा है, ये आपको अभी आ जाएगा. क्लियर है. तो राइट हैंड का जो प्रॉब्लम हुआ, मान लो एल्बो में पेन अगर हुआ या रिस्ट जॉइंट में पेन अगर हुआ, रिस्ट जॉइंट के लिए दिस फिंगर फर्स्ट जॉइंट को 15-15 सेकंड एवरी 3 आवर, डू इट फॉर 21 डेज टू 3 मंथ. 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक रोज करने से वहाँ पर जो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी है विच विल गेट क्लियर, राइट. ये हाथ के बाजू में ये पैर है. घुटनों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. पैर में 3 भाग है हमारा, 1 2 3. ये पहला जॉइंट एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, थाई जॉइंट. अब ये फिंगर है बीच वाली दोनों फिंगर, ये दोनों पैर के हिस्से ज़मीन पे जा रहे. कैन यू सी हियर वाइट वाला पोर्शन, यानी ये जो पोर्शन जो ज़मीन पे जा रहा है, जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है, ऐसा रखने का, लाइक दिस. नहीं मैडम, ऐसा, ये ऐसा रखो कि मेरा बॉडी ऐसा है, ये मेरा राइट है ना, तो मैं जब ऐसा रखूँगा तो मेरे को बराबर पोजीशन मिलेगा. पैर की एड़ी में दर्द अगर है तो ये फिंगर मेरा राइट वाला पोर्शन है. पैर की एड़ी में मान लो कभी जलन होती है, 20-20 सेकंड ऑन दिस फिंगर और बोथ द फिंगर डू, देयर इज़ नो हार्म. यहाँ पे 20-20 सेकंड हर 3 घंटे में 3 वीक से लेकर 3 महीने तक रेगुलर करने से पैर के दर्द की एड़ी का दर्द भी चला जाता है, राइट. उसके बाद में एंकल जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट हुआ दिस पोर्शन, बीच वाली दोनों फिंगर, ये मेरा नी हुआ, आई डू इट लाइक दिस. ये सेकंड जॉइंट है मेरे नी का. अगर मैं उंगली को ऐसा ऐसा करूँगा, बीच वाली दोनों फिंगर दोनों पैर है, एग्री. कहीं मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ, राइट ना. बीच वाली दोनों फिंगर मेरा पैर है. घुटनों की प्रॉब्लम आम कॉमन प्रॉब्लम है. घुटनों की प्रॉब्लम के लिए दोनों फिंगर को ऐसा मसाज करने से, या तो ये फिंगर जो आती है इसका भी कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा. दोनों के दोनों उंगलियों में, चारों के चारों उंगलियों में 10 बार सुबह में, 10 बार दोपहर में, 10 बार शाम में, 10 बार रात में मिनिमम. ऐसा करने से भी 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक रेगुलर करो, घुटनों की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए चली जाती है. गुड के वेरी गुड. ताली मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. इतना अच्छा नुस्खा जो है, ये कुदरती थेरापी है, करे तो 100% फ़ायदा है. नहीं पर मैंने 2 बार किया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, टाइम तो लगता ही है. एग्री. घुटनों का प्रॉब्लम क्लियर हुआ. अच्छा, उसके बाद में ये लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट हैंड में भी 3 भाग है, इस फिंगर में भी 3 भाग है, राइट है. फिंगर का पहला हिस्सा 4 उंगली और ये हाथ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर.
करेक्ट है? किसी किसी को उंगली में दर्द होती है, उंगली उंगली लॉक हो जाती है, पहले फिंगर को या तो ये जो रिंग जो मैंने बताया पूरे के पूरे फिंगर में 10-10 बार दिन में 4 बार घुमाओ, 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक रेगुलर करने में लोग बोलते हैं 15 दिन में मेरे को फ़र्क पड़ा। अभी 3 हफ्ते से लेकर 3 महीना, रीज़न ये है कि टाइम लगता है बॉडी को, बॉडी कितना रिस्पॉन्स करता है, इट डिपेंड ऑन दैट, बॉडी का अंदर का सिस्टम कितना बिगड़ा हो वो किसको मालूम है, लेकिन ये करने से डेफिनेटली फ़ायदा होता है। जैसे हमारे घर के अंदर खिड़की से कचरा घर में आता है, दरवाजे से कचरा घर में आता है, दिन में 3 बार झाड़ू मारते हैं? झाड़ू नहीं मारेंगे तो घर में रहने वाले सारे लोग बीमार पड़े, कचरा जमा हो गया जिसके कारण लोग बीमार पड़ गए। इस तरह हमारा बॉडी में भी कचरा जाता है, हवा से, पानी से, खाने से। तो अंदर के ऑर्गन जो है, जो हमारे इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी का संतुलन हुआ, एसिडिटी हुआ, तो ये सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है, जो कुदरती पहले से पैदाइशी, हम लोग की जब पैदाइशी ईश्वर ने हमारे हाथ में रिमोट दिया हुआ है। टीवी हमने बनाया, रिमोट भी हमने बनाया, तो वो रिमोट बना के हम लोग टीवी का ऑपरेशन कर सकते हैं। हाथ और बॉडी जो हमारे ईश्वर ने बनाया है, बॉडी के अंदर का रिमोट, 2 हाथ और 2 पैर, वो भी ईश्वर ने बनाया है। इसका बनाने का खाली ऑपरेट करने का तरीका अगर हमें आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी कमर पे आऊँ, फिर डायबिटीज़, गैस, कॉन्स्टिपेशन पे जाता हूँ। अब ये जो हुआ, ये गर्दन का हिस्सा, यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? मैडम आप बताएंगे? वेरी गुड, गिव हर 1 राउंड ऑफ प्लस। जो भी आपको समझ में आया वो आप बोलिए, तो मेरे को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बोलिए आप, मैं पकड़ रहा हूँ, आप बोलिए। यू एक्सप्लेन। They won't like it. अरे आप, मुझे मालूम है, आप बोलो तो सही, बोलो। So right from the beginning, जो भी आपको समझ, अच्छा, 2 मिनट के अंदर। I will tell you my hands, which portion is for which place. This is for my head, this is for my neck, this is for the chest, this is for the stomach. Okay? Now I hope this is clear to you. This finger is for my right hand. Very good. This ring finger is for my right leg. This finger is for my left leg. This finger is for my left hand. Very good. Give her 1 more round of applause. Very good. Better. Thank you very much. अच्छा समझाया ना? मतलब मैंने जो ट्रांसपेरेंसी जो दिया बीच, मुझे ये जानना था कि मैंने जो बताया बम्पर हुआ कि ऊपर से गया। ओके ना, अभी नी पेन का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, गर्दन का भी क्लियर हो गया, राइट? अभी कमर का हिस्सा, कमर पीछे है हमारी, राइट है? ये मेरा बॉडी जो आपके सामने है, मेरी कमर पीछे है। अभी यहाँ पर कमर किधर आएगी? इसको पीछे घुमा दिया मैंने, ये पीछे घुमा दिया, ये 2 पैर है, बीच वाली दोनों फिंगर जो दिख रही है, यहाँ पर अगर ऐसा मसाज करूँ, यानी देखो कमर का दर्द जनरली देर 33 वर्टिब्रा, किसी भी वर्टिब्रा में दबाव आने की वजह से पैर में चलने में तकलीफ होती है, राइट है? तो यहाँ पे दबाव आ गया, ये दोनों मेरा हिप जॉइंट हुआ, करेक्ट है? ये पोर्शन जो है यहाँ पे अपने अंगूठे से, अंगूठे का जो थंब वाला हिस्सा जो है, ऊपर की तरफ 5 टाइम राउंड अगर ऊपर करे एवरी 1 आवर, कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर बहुत फर्क पड़ेगा, करे तो। Between the fingers क्या? मिडल 2 फिंगर इज लेग, बराबर? ये तो मेरा लेग है, कमर का हिस्सा मेरे पीछे आया, राइट है? तो ये जैसा रिमोट है, आवाज़ आ रही है ना? ये जैसा मेरा रिमोट मैंने बताया, ये 2 हाथ जो अपना रिमोट की तरह है, ये 2 फिंगर मेरा हिप जॉइंट हुआ, यहाँ पर ये अंगूठा ऐसा लेके ऊपर की तरफ अगर मैं मसाज करूँ, यानी वहाँ पे कहीं दबाव आया हुआ है, जहाँ पे कोई नस दब रही है, जिसके कारण मेरा पैर हिलाने में मुझे तकलीफ हो रही है। There are 33 vertebra connected to entire organ of the body via spinal cord, जो ब्रेन के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा दबाव करने से 5 टाइम या 10 टाइम एवरी 2 आवर 3 आवर ऊपर की तरफ मैं प्रेस करूँगा, कि हमारा वर्टेब्रा ऊपर से नीचे तो आ ही रहा है ना, यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहा है, करेक्ट? दबाव आने की वजह से दब रहा है। या मिडल टू फिंगर, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ पे ऊपर की तरफ दबाने से हमारे गर्दन, हमारे कमर में भी काफ़ी हद तक फर्क पड़ता है। क्लियर हुआ? क्लियर? ओके। अच्छा, अभी मेन जो प्रॉब्लम होती है गैस की, एसिडिटी की, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों होती है? सारे ऑर्गन जो हमारे बॉडी में रहते हैं उसमें कहीं तो भी इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी जो होने के कारण, ये हमारे सारे ऑर्गन है। मैडम आप आओ ना जरा, ये होल्ड भी करेंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। हैप्पी आप आना। अच्छा ओके।
एनीवे ये देखो, ये पूरा बॉडी है हमारा। बॉडी के जितने भी ऑर्गन जो है वो सारे के सारे हमारे पेट में मौजूद है। ये मेरा बॉडी मैंने बताया, लेफ्ट हैंड का बताया, ये अपना राइट हैंड का पिक्चर दिया हुआ। ये लीवर हमारा राइट में होता है, राइट में लीवर होता है। ये आंतड़ी हमारी दिख रही है यहाँ पर, कैन यू सी दिस? ये लीवर है, ये किडनी है, सारे के सारे इनबिल्ट अंदर के अंदर ही है। गैस की प्रॉब्लम होती है अंदर कहीं पे, खाना हमारा हजम नहीं होता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, मल हमारा जमा रहता है इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके कारण गैस उत्पन्न होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। पेट साफ नहीं होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण गैस उत्पन्न होता है, जिसके कारण गैस की प्रॉपर्टी घूमना, जहाँ पे भी जाएगी, जहाँ पे जगह ब्लॉक मिलेगा वहाँ पे जाके पकड़ लेगी और वहाँ पे हमको दर्द हो जाएगा। नहीं, गैस के कारण मेन प्रॉब्लम होती है। ये करने से पहले हाथ से छाछ लस्सी हम लोग बनाते थे। ये मेरा पैंक्रियास का पोर्शन है, डायबिटीज़ का पोर्शन, आंतड़ी है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है। कैन यू सी दिस इंटायर ऑर्गन? सारे के सारे ऑर्गन जो हमारे जो है, जो हमारे बॉडी के जो है वो हाथों में और पैरों में मौजूद है। अभी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई, चलना फिरना कम हो गया है, मोटर आ गई, मोटर से हमारा लस्सी बन रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होने की वजह से एक्सर्जेड प्रॉब्लम आ गए। इस तरह से प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम है, जिसका सोल्यूशन अगर इस तरह से हम लोग करें तो डेफिनेटली हम लोगों को गैस की प्रॉब्लम चली जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम चली जाएगी, पेट साफ होगा, तो बॉडी में जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन जो है यहाँ तक क्लियर हुए। अभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है बेटा। डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम होती है, हमारे पैंक्रियास के अपना माल फंक्शनिंग की वजह से पैंक्रियास बराबर काम नहीं करता है, इंसुलिन उत्पादन नहीं करता है। पैंक्रियास की पॉइंट हमारी यहाँ पर आती है। ये हाथ ऐसा लेके ऐसा भी अगर हम लोग करते हैं, हाफ मिनट एवरी 2 आवर, ये हमारा दोनों हाथ का जो हिस्सा जो है यहाँ पे ऐसे करने से भी हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियास, स्टमक सारे के सारे कवर होती है। और इस तरह जो क्लैपिंग जो करते हैं ना, क्लैपिंग करने से भी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होने की वजह से काफ़ी हमारा बॉडी के अंदर परिवर्तन आता है। एक बार क्लैपिंग एक्सरसाइज हो जाए जो 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2। ये देखो, ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है मालूम? पहली बात तो हम लोग वार्म अप हो जाते हैं और आजू बाजू वाला कोई सोया हो तो जाग जाता है। करेक्ट है। प्लस हमारी शरीर का एक एक्सरसाइज होती है कि सारी के सारी एक्सरसाइज। कभी 6 नंबर का कभी हार्ट का ऑपरेशन होते हुए देखा है? 6 नंबर जो रहता है ना, मालूम है ना, 6 नंबर लोग हाइजेड कभी देखा ऑपरेशन? पूरा फिट रहते, अक्खा दिन वो लोग का देखो। हर इंसान को अलग अलग जातीय बनाया है। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज हम घर में तो नहीं कर सकते, लेकिन लाफ्टर क्लब में जहाँ हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में, आप देखना कहीं जगह पर सीनियर सिटीजन दे डू क्लैपिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग अनुलोम विलोम करते, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। यानी ये जो सारे के सारे ऑर्गन जो हमारे जो है दोनों के दोनों हाथों में प्रेशर पॉइंट की तरह मौजूद है। Thank you. Sir said you have to caress your hands like this for 2 minutes every 2 hours. It will activate your pancreas and stomach and the other organs. Okay. Then you need to clap. When you clap, all your organs will be activated and automatically massaged. So we go 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2. Okay. So this is the way you clap. And when you clap, what happens is that that's why the hijras don't have a heart problem. हाथ पे जो सुजोग के बारे में जो बताओ, समझ में आया कि नहीं? क्या जी? सुजोग एक्यूप्रेशर, हाँ, वो बताओ ना 2 मिनट के अंदर। हाउ आवर बॉडी रिफ्लेक्ट इन आवर हैंड एंड फॉर नी पेन, बैक पेन की पॉइंट कहाँ पर आई? आपने वो तो सुना कि नहीं सुना? सुना, हाँ। बट मैंने अपना लॉजिक यूज किया है। हाँ। नेक पेन में इधर है, वेरी गुड, और इधर है अपना नी के लिए, बराबर है, और इधर है नी के लिए, राइट है, और ये दो हमारे पैर हैं, राइट है, यहाँ हमारा हेड है, राइट, हार्ट, यहाँ हमारा हेड है, राइट है, यहाँ हमारे ऑर्गन्स हैं, राइट है, और ये हमारा राइट लेग, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट लेग। ये देखो, ये मैडम का लेफ्ट हैंड है, बराबर है। ये फिंगर जो है ये खड़े है मैडम, ये फिंगर कौन सा हैंड हुआ? राइट हैंड। राइट। ये फिंगर राइट लेग,
ये फिंगर लेफ्ट लेग, Left leg, ये left फिंगर hand. लेफ्ट हैंड। यानी हमारा हाथ का जो पोजीशन है इस तरह से रखने से हमें एग्जैक्टली पोजीशन याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वी डू इट लाइक दिस, वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये नाखून है ना, नाखून अंगूठे का नाखून में मेरा हेड है, तो मैं अपने हेड को देखूंगा तो मेरा राइट हैंड यहाँ पर आया, राइट लेग यहाँ पर आया, लेफ्ट लेग यहाँ पर आया, लेफ्ट हैंड यहाँ पर आया, ये लेफ्ट हैंड में देखा। इसी तरह यहाँ पे मैं अपने नाखून को देख रहा हूँ मैं, तो ये फिंगर मेरा राइट हैंड हुआ, ये फिंगर मेरा राइट लेग हुआ। देखो ये फिंगर को, 4 फिंगर को मैं ओवरलैप कर दूँ, ओनली फिंगर विल चेंज, प्लेसमेंट विल बी द सेम, राइट? क्लियर? And backache, you massage this point every 2 hours. 15 सेकेंड, Every. गुड, थैंक यू मैडम। Thank you. Can I have the chair, please? वंस मोर आई, जो कुछ लोग बाद में नए आए, वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, ओके? 2 मिनट के लिए प्लीज डोंट इंटरप्ट, द फ्लो विल इंटरप्ट। फर्स्ट आई विल प्रेजेंट माई बॉडी, दिस इज माई फेस, नेक, नंबर 2, नंबर 3 चेस्ट, नंबर 4 स्टमक, नंबर 5 राइट हैंड, नंबर 6 राइट लेग, नंबर 7 लेफ्ट लेग, नंबर 8 लेफ्ट हैंड। क्लियर? Okay, this is my physical body. How I place my body point, my remote hand. When this is my body, my remote body is over here. I am standing in front of you on the floor. Similar way, मेरा body को मैं मेरे हाथ के ऊपर मैंने खड़ा कर दिया। अभी मेरा हेड को मैं हिला रहा हूँ, तो दिस माई हेड, नंबर 1, क्लियर? नंबर 2 इज माई नेक, गर्दन, राइट? नंबर 3 इज माई चेस्ट, चेस्ट के अंदर दोनों फेफड़े, क्लियर? ओके। 4th इज माई स्टमक, पूरा का पूरा ऑर्गन, क्लियर? नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4, किसको याद नहीं रहा? इसमें कोई याद रखने की जरूरत है? सिंपल है, लॉजिक है। प्लेसिंग ऑफ द हैंड मैंने बता दिया, राइट है? 1 2 3 4 5 राइट हैंड, क्योंकि ये मैंने बताया बॉडी का हैंड ऐसा रखने का। आई हैव टू सी माई ओन नेल ऑफ माई थंब, ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, टू अप्लाई सिंपल लॉजिक, कि जो फिंगर जो साइड पे है वो उसका हाथ है। दिस इज नंबर 5 राइट हैंड, उंगली में 3 भाग, हाथ में 3 भाग। दिस इज नंबर 6 राइट लेग, उंगली में 3 भाग, पैर में भी 3 भाग। दिस इज नंबर 7 लेफ्ट लेग, उंगली में 3 भाग, पैर में भी 3 भाग। दिस इज नंबर 8 लेफ्ट हैंड, उंगली में 3 भाग, लेफ्ट हैंड में 3 भाग। अभी नी पेन की प्रॉब्लम कैसे याद रखने का? बीच वाले दोनों पैर, मैं नी को ऐसे ऐसे करता हूँ, ये बीच वाले दोनों पैर है, इफ आई डू इट लाइक दिस, दिस बिकम माई लेग। Yes. ओके ओके, दिस बिकम माई लेग, क्लियर? यानी घुटनों में दर्द हो, हाथों से भी तुम मसाज करो एवरी 2 आवर 15 to 20 सेकेंड, 3 वीक to 3 मंथ। एक दफ़ा बैलेंस में बॉडी आ जाए फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। सेकंड ऑप्शन, यू कैन रोल रिंग लाइक दिस। कई लोगों को मालूम भी होगा रिंग के बारे में, रिंग के बारे में पता होगा, ये थंब के बारे में पता होगा। ये जो है देयर आर 32 पॉइंट इन दिस थंब। ऐसा करने से देखो दिन में 3 बार झाड़ू मारते और घर हमारा स्वच्छ रहता है। बॉडी के अंदर टॉक्सिन आने की वजह से बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है, करके हम लोग बीमार पड़ते हैं। अब ये बॉडी के अंदर घर का कचरा हम लोग झाड़ू मार के साफ़ कर दिए, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसको कैसे साफ़ करें? जैसे टीवी को हम लोग रिमोट ऑपरेट करते, 9 बटन वाला रिमोट टीवी का 18 फंक्शन कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन जो है उसको ऑपरेट करने के लिए रिमोट हमारा हुआ। क्लियर? ये मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट। पहले हम लोग लस्सी छाछ घर में बनाते थे, आज 15-20 साल हो गए, लकड़ी चली गई, मोटर आ गई, बीमारी साथ में लेके आई, एक पे एक फ्री। करेक्ट? तो ये रहा। ये इस तरह से करने से ये फिंगर ये हाथ हुआ, ये फिंगर ये पैर हुआ, ये फिंगर ये पैर हुआ, ये फिंगर ये हाथ हुआ। क्लियर? ये जो मैंने बताया पूरी, अभी 2 मिनट में जो बताया ये पूरा कौन बताएगा यहाँ पर आके? आओ तो, कैन यू आप आओ ना, आप तो काफ़ी बार सुना ही। आइए गिव वन मोर राउंड ऑफ अप्लॉज। बता रहे अंकल।
जैसा इन्होंने पहले से बताओ क्या होगा। हाँ जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी अपना हाथ कि सामने लेने के बाद में ये थंब ऊपर की तरफ किए करने के बाद में ये मिडिल जो दो है वो आपके लेग हो गए, दोनों साइड है, दोनों हाथ हो गए, ये आपका हेड हो गया। अभी हेड में भी जैसे दो भाग है, एक नेक है और ये हेड है, तो खाली इसमें दो है तो इसमें भी दो है। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। जैसा इन्होंने बताया कि ये नाखून का, तो ये सिंपल ऐसा ध्यान में रख दिया, तो जहाँ दर्द है तो हेड में दर्द है, पीछे के बाजू है तो यहाँ हो गया, साइड में हो गया, नेक में कहाँ भी है, आइदर हो रिंग यूज़ करो या मसाज करो। सो ये रिप्रेजेंटेटिव इतना है। अभी इसके बाद में ये दो जो मेरे लेग है रिप्रेजेंटेड बाय दिस टू फिंगर्स, ये फ्रंट बाजू है, ये तीन बाजू है, तो इसमें भी 1 2 3 है। पैर के साइड में ये है, ये मिडिल है, ये मेरा नी है, ये नी है, ये मेरे ये पार्ट, हिप जॉइंट, ये दोनों जॉइंट। अभी ये सामने जैसे सेम इसमें ये दोनों मेरे हाथ है, इसमें भी 3 पार्ट है, मेरे हाथ में भी 3 पार्ट है। फ्रंट साइड है दोनों, बैक साइड ये है, तो मेरे बैक में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये दोनों लेग है, ये मेरा पीठ है, ये बैकबोन है। तो मैं बैकबोन में जो भी करूँ यहाँ इसमें है, जैसा इन्होंने बताया अभी ये जो मेरा पार्ट है, यहाँ से लेकर नीचे मेरे दोनों लंग्स आ गए, हार्ट आ गए और मेरा स्टमक का पूरा पार्ट आ गया, ऐसा। तो ये हेड के नीचे आने के बाद में ये जो पार्ट है दो, और ये लाइफ लाइन जैसा इन्होंने बताया, जैसे ये आ गया, हाँ डायफ्राम। तो डायफ्राम में सिंपल क्या करना है, हाथ ऐसे करना है, ये हाथ करना है या ये हाथ करना है। तो इसमें ये जो दो पार्ट है, इसमें ये अगर सेक्शन हमने ये किया तो ये मेरा एक लंग हो गया, ये दूसरा लंग हो गया, बीच में मेरा हार्ट आ गया। अभी मेरे कंधे हैं, तो कंधे मतलब इसमें ये जो एरिया है ये मेरा कंधे का आ गया। वेरी गुड। तो कंधे में मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो आई कैन डू दिस या ये साइड में। सो दोनों मेरे कंधे कवर हो गए। अभी मेरे नी में प्रॉब्लम है तो ये दोनों में मैंने मसाज कर दिया, ऐसे राउंड में या इसमें या रिंग से मैंने कर दिया। जो इसमें प्रॉब्लम है तो इसमें या दोनों में कर सकते हैं। तो बॉडी के कोई भी इसमें, जैसा इन्होंने गैस का बताया, तो ये जो पार्ट है इतना छोड़ के ये पूरा जो है इसमें इंटेस्टाइन, मेरा पैंक्रिया, लीवर, ये सब है। तो जैसा इन्होंने बोला अभी आप लोग ने ताली मारते हैं तो इट कवर्स एवरी एरिया, सो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। तो प्रेशर में इतना सिंपल समझने के बाद में कि ये फ्रंट साइड है, ये पूरा मेरे ऑर्गन, पूरा जॉइंट से ये साइड है, पीठ में कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें। अभी बाकी कुछ है, कनेक्टेड लीवर है, तो स्पेसिफिकली डिटेल जाके ये बताएंगे कि मैग्नेट है या कुछ है करके। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। अभी देखो ये पेट का पूरा हिस्सा है ना, यहाँ पे राइट में लीवर है, लेफ्ट में स्प्लीन है, करेक्ट है। इन्होंने जो बताया बिल्कुल बताया। दोनों हाथों में अलग अलग पॉइंट है। ये आपको दो हाथ दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। एक में मेरा हार्ट का जो पोर्शन है, हार्ट वाला जो ये लंग जो है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट लंग मेरा यहाँ पर है। यहाँ पे दो लंग्स आपको नजर आ रहे हैं। ये मेरा देखो, ये मैडम आप आइए, नहीं बैठो, ये आप पकड़ो। ये जो दिख रहा है यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ है लेफ्ट लंग, यानी ये जो पोर्शन जो है, ये मेरा फेस मैंने बताया, ये मैंने बॉडी को दो भाग में डिवाइड किया। तो ये मेरा राइट लंग यहाँ पर आया, ये हाथ में, तो लेफ्ट लंग यहाँ पर आया। कैन यू सी हियर, ये दिख रहा है। बीच में आया मेरा हार्ट। मतलब हार्ट में या लेफ्ट लंग में या राइट लंग में कोई प्रॉब्लम अगर हो, राइट हैंड से अगर मैं इस तरह से 15-20 सेकेंड एवरी हाफ एन आवर मसाज करूँ, तो मेरा बॉडी के अंदर, मेरे लंग के अंदर, मेरे हार्ट के अंदर डेफिनेटली मुझे फ़ायदा मिलेगा। गुड के वेरी गुड, करेक्ट है। इनिशियली हम लोग कभी कभी घबरा जाते, लेकिन जब जो आना है, जो होना है वो तो होना ही है। बट इनिशियल स्टेज पे वी कैन डू दिस काइंड ऑफ मसाज विच इज़ गिवन बाय गॉड थेरेपी। ये करने से कई बार हमने तो छोटा छोटा एक्सपीरियंस किया होगा, जो एकदम ये हो रही थी, खाली हवा छोड़ दिए खुला, प्योर ऑक्सीजन देने लगे, हवा आने लगी। ऐसा था कि 3 मिनट के अंदर घर वालों को बता, आप ऐसा ऐसा करो,
15 मिनट के बोलते हैं, दोनों भाई एक जगह पे लग जाता है, ऐसे ऐसा करने से उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी देखो यहाँ पे आपको लीवर दिख रहा है, पकड़ो पकड़ो, ये लीवर दिख रहा है यहाँ पर, राइट है। अब ये हाथ में भी लीवर यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे लीवर के ऊपर हार्ट और लंग्स मेरा ओवरलैप है। यहाँ पे स्प्लीन भी है, लेकिन यहाँ पे मेरा हार्ट और लंग्स ओवरलैप है। मतलब दोनों हाथों में ईश्वर ने बॉडी का इस तरह से प्लेसिंग किया हुआ है कि खाली ऐसा अगर मसाज भी करो ना तो सारे के सारे ऑर्गन हमारे स्टिमुलेट होते हैं, गर्माश आती है, जिसके कारण कोई भी अवयव का संतुलन बिगड़ जाता है, वो काम नहीं करता, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे लीवर हमारा फंक्शन नहीं कर रहा तो एसिडिटी हो गई, पैंक्रियास का फंक्शनिंग बराबर नहीं है तो डायबिटीज़ हो गई, इंटेस्टाइन के अंदर खाना क्या अपना भरा हुआ है, गैस उत्पन्न हुआ, पेट साफ नहीं हो रहा है। तो ये वार्म अप करने से अंदर की जो एनर्जी, जो संतुलन बिगड़ गया, वो क्लियर हो जाएगी। वो क्लियर होने से हमारे एसिडिटी, गैस, जिसके कारण नी पेन, बैक पेन की जो अपना प्रॉब्लम है, विच विल गेट क्लियर। क्लियर? वन मोर राउंड ऑफ प्लस। बढ़िया, यहाँ तक जो बताया, एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? फिर मैं 15-20 मिनट। रिस्ट पेन, नी पेन का भी बता, कौन बताएगा नी पेन के बारे में? मैंने जो बोला, हु विल टेल? कैन एनीबडी हाईलाइट? देखो नी पेन की प्रॉब्लम अगर है, ये 2 फिंगर मेरे लेग है, बराबर है, दिस 2 फिंगर इज माई लेग ऑफ बोथ द हैंड, दोनों हाथ में बीच वाली उंगली जो है, प्लीज कम कम। सर कुर्सी क्या है? एक कुर्सी ओके ओके नहीं खत्म हो गया। ओके, दोनों उंगली, दोनों पैर, ये सबको क्लियर हुआ, राइट है। हर उंगली में 3-3 भाग है, पैर में भी 3 भाग है, नी का जॉइंट बीच में आया, तो फिंगर के दोनों उंगली, बीच वाली दोनों उंगली, दोनों हमारे पैर हुए, करेक्ट है। सेकेंड जॉइंट, ये जो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये लाल वाला दिख रहा है, विच इज कॉरस्पॉन्ड टू बोथ द नी। ये लेफ्ट हैंड में खाली फिंगर हमारी दोनों बीच वाली दोनों फिंगर है, मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग है लेफ्ट हैंड में, रिंग फिंगर राइट लेग है। इसी तरह से राइट हैंड में मिडिल फिंगर राइट लेग है, रिंग फिंगर लेफ्ट लेग है। दोनों के दोनों फिंगर में ऐसा मसाज करने से 3 वीक से लेकर 3 महीने तक रेगुलर करने से वहाँ पे काफ़ी हद तक फ़र्क डेफिनेटली पड़ता है। या तो यू कैन रोल द रिंग लाइक दिस इन द फिंगर, ये करने से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ईच एंड एवरी फिंगर, हर फिंगर में पूरी बॉडी है। जैसे बॉडी का मैं भाग बताऊँ, ये नंबर 1 गला, नंबर 2 छाती, डायफ्राम, नंबर 3 पेट, ये पूरे का पूरा बॉडी प्लेसमेंट पूरे फिंगर में किया हुआ है। कैन यू सी हियर? ये देखो, कैन यू सी दिस फिंगर? फिंगर के 3 भाग है। पार्ट 1 ऑफ द फिंगर, फर्स्ट पार्ट हेड, दिस लाइन इज नेक, सेकेंड पोर्शन ऑफ माई फिंगर इज माई चेस्ट पोर्शन, दोनों फेफड़े और बीच में हार्ट, दिस माई डायफ्राम लाइन, दिस माई स्टमक। फ्रंट पार्ट ऑफ द फिंगर, बैक पार्ट ऑफ द फिंगर इज माई एंटायर स्पाइन, राइट हैंड राइट लेग। ये मेरी फिंगर जब हुई तो ये जो साइड वाला पोर्शन है ना, चेस्ट के बाजू में, यहाँ पर आएगा। कैन यू सी हियर? यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड, राइट लेग यहाँ पर आएगा पेट के बाजू। अगर मैं ऐसा करके बैठूँ तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। इफ़ आई ट्रीट लाइक दिस ऑन द फ्लोर, दिस विल कम हियर। Is it clear to everybody? Part 1, part 2, part 3, left side of the finger, back part of the finger, करेक्ट है। तो ये रिंग घुमाने से पूरे के पूरी बॉडी का स्टिमुलेशन होता है, इंटायर ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी 10 टाइम 4 टाइम्स अ डे, डू इट फॉर 3 मंथ। पूरा का पूरा बॉडी का पूरा संतुलन क्लियर के क्लियर हो जाता है। इवन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर के सारे ऑर्गन के अंदर इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी हुई है, जिसके कारण अलग अलग प्रॉब्लम हुई। एक दफ़ा पेट साफ हो जाएगा, अनुलोम विलोम फिजिकल ब्रीदिंग प्रॉपर करोगे, खाना पीना प्रॉपर करोगे, तो ये प्रॉब्लम अपने आप निकल जाएगी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ ब्रीदिंग, हवा पानी बराबर नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अंदर के ऑर्गन खराब हो जाते। रिफ्लेक्ट कहाँ पर हुए? गर्दन में दर्द है,
छाती में दर्द हो रहा है, खाने पीने की लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, आर्थराइटिस हो गया, एसिडिटी अपना बढ़ गया बॉडी के अंदर, जिसके कारण अलग अलग जो प्रॉब्लम जो होते हैं, ये करने से ये सारी चीज़ें देखो फिजिकल करना जरूरी है, करता कोई नहीं, बिकॉज आजकल का स्ट्रेस इतना ज़बरदस्त स्ट्रेस है ना, लोगों को तनाव ज़्यादा है कि टाइम काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, विच इज़ फैक्ट। लेकिन कुछ बातें जो हम लोग भले काम करते हुए भी आई कैन टॉक, देखो मैडम ये कर रहे, जो एक्सरसाइज लेक्चर भी सुन रहे हो ये कर भी रहे, गुड ना, या जस्ट गिव वन मोर राउंड ऑफ क्लैप्स। यानी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, मेरा बात मेरे ट्रीटमेंट को इंटरप्ट कर रहा है, मैं किसी के साथ मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किसी के साथ मैं मान लो कुछ बातें कर रहा हूँ, अपने जेब में से निकाला मैंने, ऐसा ऐसा बात करो, बोले कि अच्छा ठीक है अपन कल मिलते हैं, मैंने अब बात भी किया, मेरे ट्रीटमेंट भी हुआ, कितना समय लगा मेरे पास में लगा, मैं आपको देखूँ यहाँ तक क्लियर हुआ, राइट है। अब इसके बाद और कुछ पूछना तो अपन वाइंड अप करें, कि ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट देता हूँ। सर आर्थराइटिस के लिए तो आपने ये कहा, तो हवा खुला छोड़ देने का और ब्रेन का मसाज करो। एपिलेप्सी वाले पेशेंट मेरे पास 2003 में आए थे, मैं फ्रॉम 1996 आई एम प्रैक्टिसिंग दिस ऑल्टरनेटिव थेरेपी। मैं एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग थेरेपी 2009 से 2003 से ये चीज़ में सुजोग थेरेपी कर रहा हूँ, और जगह जगह पे जाके मैं ये चीज़ बताता हूँ। 2009 से इनके साथ में जोड़ा हुआ, पहले चर्चगेट में जो इनका हेल्प लाइब्रेरी में था, वहाँ पे भी मैं आता था और यहाँ पे भी आता था, थैंक टू हेल्प लाइब्रेरी ऑल्सो, कि दे ऑलवेज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी विच इज़ माई पैशन। बोलने बहुत मज़ा आता है, इन्हीं के बदौलत मैं जलगांव भी जाके आया, फिर अभी अपना वसई में भी जाके आया। आई गो टू डिफरेंट स्मॉल विलेजेस। आपको भी कहीं पे रिकमेंड करना हो, यू कैन रिकमेंड, यू कैन नोट डाउन माई नंबर इफ़ यू वांट। ये नंबर है मेरा, कि आपको कहीं किसी गांव में भेजना हो, खाली आने जाने का खर्चा मैं अपना बर्दाश्त कर लेता हूँ, खाली मेरे को 2 रात रुकने के लिए जगह चाहिए। आई कैन अफोर्ड माई सेल्फ टू स्टे इन द होटल। कहीं पे मान लो किसी के गांव में भेजना है, राजस्थान भेजना है, तो यू कैन गिव दिस नंबर, रहने के लिए 2 रात को जगह चाहिए। आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन द होटल। बाकी ये चीज़ बताने में बहुत मज़ा आता है, और लोगों को जो समझ में आता है, 10 जन ने सुने, 1 जन ने भी कि उसकी दवाई मिलती है, विच इज़ मोर देन राइट। ओके, नाउ क्लियर। कई के लिए आर्थराइटिस मैडम में जो बॉडी के अंदर गैस एसिडिटी के कारण है ना, जो Joint pain जो रहे। वो एसिड की बीमारी है, आर्थराइटिस ना, आर्थराइटिस वो बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है। न्यूट्रिशन में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैंने बताया, फिजिकल स्टिमुलेशन बताया। आपके मान लो बटन मैंने ऑन ऑफ बराबर कर रहा हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तुम्हारा लाइट चालू होगा। बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के लिए बारे में, न्यूट्रिशन के लिए आई टेक द लेक्चर सेपरेटली। एक जब मेरे क्लाइंट आता है तब उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। बाकी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसमें कोई चीज़ का ये तो है ही नहीं, सिंपल स्टिमुलेशन करो, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होता है। एक तो नहीं 10%। खाना पीना तो हम लोग जो खाते हो तो खाते ही है, लेकिन आजकल के खाने पीने में कुछ मज़ा नहीं है। जस्ट टू पास ऑन वी आर डूइंग इट। नंबर लिख ले किस, इफ एनीबडी वांट टू promote this kind of thing in the villages also, you can contact me without hesitation। कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली रहने के लिए जगह का प्रबंध होना चाहिए। अभी जलगांव 3 बार जाके आया लास्ट मंथ। 2 नाइट रात को निकला, गाड़ी में बैठा, सवेरे पहुंच गए 11 से लेकर शाम को 4 बजे तक, फिर दूसरे दिन 2 दिन के तीसरे